बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस महीने में हुई है और हम अपने घरों को रोशनियों के साथ, मार्केट को रोशनियों के साथ सजाते हैं। यहाँ तक कि मसाजिद, मदारिस, शॉपिंग मॉल्स और जितने भी चौक चौराहे हैं उन सब को हम सजाते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम उसको मनाते भी हैं। लेकिन इसके बरअक्स हम देखें तो क्या हम जिन घरों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजाते हैं, क्या हम उन घरों में शरीयत को भी सजाते हैं, अपने आमाल को शरीयत के साथ भी सजाते हैं कि नहीं सजाते? क्या हमारे घरों के अंदर शरीयत मुतहरा के अहकामात पर पाबंदी की कोशिश की जाती है कि नहीं की जाती? क्या हमारे घरों में पर्दे का एहतमाम किया जाता है कि नहीं किया जाता, या सिर्फ बाहर रोशनियों के साथ सजाया जाता है? क्या हमारे घरों के अंदर म्यूज़िक बजता है कि नहीं बजता? जिसको इस्लाम ने मना किया है वो तो हमारे घरों में चलता है। क्या बाकी त्योहारों के मौके पर, किसी शादी के मौके पर, किसी के पैदाइश के मौके पर हम अपने घरों में क्या करते हैं? क्या वो शरीयत के अहकाम के दायरे के अंदर करते हैं? क्या उसमें हम ढोल धमाके जितने भी गैर शरई काम हैं उसमें करते हैं, फजूलियात उसमें करते हैं? ये तो इस्लाम की सरासर नफ़ी हो गई। एक तरफ तो हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने आमाल को, रोज़ाना के अमाल को शरीयत के उलट करते हैं। क्या हम घरों में कुरान पाक को पढ़ने के एहतमाम करते हैं? क्या हम नमाज़ों की पाबंदी की अपने अहल अयाल या औलाद को ताकीद करते हैं? बिल्कुल ही कम होता है। यहाँ तक कि हम अपने घरों में जब आज़ान होती है तो सिर्फ टीवी का कहते हैं आवाज़ कम कर दे, कोई बंद भी करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। तो ये इस्लाम के उलट है। इसी तरह हम गलियों को तो सजा देते हैं, रोशनियों के साथ सजा देते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम गली में क्या सफाई का एहतमाम भी करते हैं, या गलियों को इतना तंग कर देते हैं कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाए, वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं? या पड़ोसियों के साथ हमारा क्या सलूक होता है, जो इस्लाम की असल जो है रूह और मगज़ है। इसी तरह मार्केट्स को देखें, हम मार्केटों को बड़े बड़े बैनर आवेज़ा करते हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स आवेज़ा करते हैं, चौकों चौराहों को सजाते हैं। क्या मार्केट में हम इस्लामी या शरई अहकाम पे अमल करते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? चीज़ बेचते वक़्त झूठ बोलते हैं। अक्सर तौर पर झूठ बोला जाता है और झूठ बोलकर वो चीज़ बेची जाती है कि ये चीज़ खुदा की कसम मुझे इतने की मिली है, मैं आपको इतने की दे रहा हूँ। तो फिर ये रोशनियों से सजाना और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर खुशी मनाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारे काम शरीयत के ख़िलाफ़ हों और जब हमारे आमाल शरीयत के ख़िलाफ़ हों तो ये सिर्फ़ मनाना ये काम नहीं होता। इसी तरह हम मसाजिद को सजाते हैं, बड़ी बड़ी रोशनियों के साथ सजाते हैं, लेकिन हम देखें कि वहाँ पर नमाजी कितने होते हैं, आया फजर के टाइम कितनी सफ़ें होती हैं और मस्जिद में कितने लोग नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने आते हैं। बामुश्किल से लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, तरह तरह के वो उज़्र और बहाने और हीले ढूंढते हैं और पंज गाना नमाज़ें मस्जिद के अंदर पढ़ने की वो कोशिश नहीं करते। और अपने बच्चों को भी मजाल है कि हम कोशिश करें कि बच्चों को भी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की ताकीद करें। इसी तरह बाकी भी हाल हमारा इससे मुख्तलिफ नहीं है कि हम मनाने वाली कौम हैं, हम अपनाने वाले नहीं हैं। हम जो भी त्यौहार आए हम खूब मनाते हैं उसको, लेकिन अपनाते नहीं हैं। आप इन जश्नों में देखेंगे नमाज का टाइम हो जाएगा लेकिन नमाज पे बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन इन चौकों चौराहों पर हज़ारों लोग वैसे खड़ा होके तमाशा लगा रहे होंगे
اور نام کس کا لے رہے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا۔ اس کا ہر چیز مخالفت نہیں ہے، لیکن جو اسلام کی اصل روح ہے اس کو اپنایا نہیں جاتا، بلکہ اس کے بالکل الٹ کیا جاتا ہے، اور نام عشق رسالت کا دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد کا سبب ہے۔ اسی طرح جب ہماری شادی ہوتی ہے یا کوئی اور تہوار ہوتا ہے تو ہم ٹوٹلی اسلام کے خلاف جتنی بھی رسومات ہیں، ہندوانہ رسومات ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا لباس جو ہم گھروں میں پہنتے ہیں اس پہ بھی ہم کوئی شرعی شریعت کو فالو نہیں کرتے، بلکہ مغرب سے متاثر ہو کر ان کا لباس پہنتے ہیں، اور جو رسومات ہم ہندوؤں کی ٹی وی پر اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں انہی کو اپناتے ہیں۔ تو یہ عشق رسالت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ضرور منائیں، لیکن اسلام کے مخالف اعمال سے بھی توبہ طائب ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔